हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए वीकली राशिफल। एक एक राशि आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। देखिएगा लव लाइफ, हेल्थ और करियर में ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ये 2 हफ्तों की रीडिंग एक साथ कोलैब करके हम लोग जो है आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और दोनों जेंडर्स के लिए बता रही हूँ, तो स्त्री पुरुष थी था पे फोकस करने की जगह ये समझ लेना आपको आपका जेंडर पता है, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। रीडिंग को कैसे देखना है? रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, नेम के अनुसार, नाम के अनुसार, लग्न के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आपकी कंप्लीटली अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड जानकारी चाहिए, पर्सनल रीडिंग कहाँ से बुक होगी, क्या होगा, ये वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं और घर बैठे रिकॉर्डेड मेरे कोर्सेज से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। सो चलिए, अब मैंने सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में देख ली है। अब हम देखने जाएंगे 10 तारीख से 24 मई तक, 10 मई से 24 मई तक आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 10 से 24 मई तक, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कन्या राशि वालों, किसी सिचुएशन में लेट गो किया है आपने। अभी रिसेंटली ही आपने अपने इमोशंस को ध्यान ना देते हुए अपने आप को प्रैक्टिकल करने की कोशिश की है। ये आसान नहीं है पर आपको करना पड़ रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो। कहीं ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है। ये काम में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में। आपके लिए स्थितियाँ दिन ब दिन बहुत स्ट्रेसफुल हो रही हैं। जहाँ भी आप लोगों से उम्मीदें करते हैं, जहाँ भी लोगों से आप आसरा रखते हैं, वो हर इंसान आपको हर्ट कर रहा है, वो हर इंसान आपको ध्यान नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है। समय कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सब किसी का समय खराब हो तो ऊँट पे इंसान क्यों ना चढ़ा हो, कुत्ता उसे काट ही लेता है। तो वो वाली स्थिति आपकी बनी है, जहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपका समय डिफिकल्ट होने की वजह से कई लोगों ने अपनी ट्रू कलर्स आपको दिखाए हैं। और यहाँ पर इमोशनली आप बहुत सी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। आसान नहीं है बट आपको करना पड़ रहा है। बहुत सी चीज़ों में आप कुछ लोगों को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन पता है, सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी मुझे देखने को मिल रही है कन्या राशि वालों, द सन का कार्ड आप लोग के लिए बता रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ आप नहीं समझ पा रहे हो। अपने आप को चुनकर आप अपने आप के लिए फाइट ही नहीं कर पा रहे हो। आप अब भी उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप लोगों को माफ़ करते हो या लेट गो कर रहे हो उनके किए को, और आप सोच रहे हो कोई नहीं, सुधर जाएगा, सुधर जाएगी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आप कुछ समय के लिए उन्हें इग्नोर करते हो पर खुलकर बोलते नहीं हो कि प्रॉब्लम क्या है, खुलकर लड़ते नहीं हो, आप लड़ नहीं पा रहे हो। क्लियरली एनर्जी दिख रही है 4 ऑफ कप्स, आप डिनाइल की एनर्जी में हो, अपने इमोशंस को ही डिनाई कर रहे हो। जो अंदर से फील हो रहा है ना, वो बोलने में दिक्कत है। अंदर गुस्सा आ रहा है पर आपको फटना नहीं है, आपको किसी बात की नाराज़गी है, आपको बोलना नहीं है। आप ऐसी एनर्जी में जा चुके हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है स्पीक अप, बी लाउड, लीडर बनो, अपनी लाइफ के लीडर बनो। जहाँ पर कोई भी आप पर अथॉरिटेटिव हो रहा है, बॉसी हो रहा है, वहाँ पर आपको अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। किसी और को इतना अधिकार देना गलत हो सकता है, ठीक है। सन का कार्ड आप लोगों को आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ पर ध्यान देने को कहता है। ये कहता है अपने अंदर की, भीतर के राजनेता और एक होता है ना, राजकुमारी को समझो, प्रिंसेस को समझो। बिकॉज आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है जो राज करने वाली है, पर आप खुद ही लोगों के अंडर दबे हुए चले जा रहे हो और फॉर नो रीज़न ऐसे ऐसे लोगों को एंटरटेन कर रहे हो जिनके होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल या कोई ऑफर आ सकता है जिससे आपका मन बहुत खुश हो जाए। विद 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। इन 2 हफ्तों में नेगेटिव सोचोगे या ऐसे लोगों को मौका दोगे जो लोग कार्मिक हैं या जो लोग नेगेटिव हैं, जो आपकी लाइफ में सिर्फ कलेश या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस के बारे में बहुत सोचोगे, कंपटीटर्स के बारे में सोचोगे, और सोचे भी क्यों ना, क्योंकि बार बार वही लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहे हैं। कुछ ना करते हुए भी बिना वजह के प्रॉब्लम्स में आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात को रखना सीखे, फाइट करना सीखे, डरना नहीं है, पीछे होने की जगह आगे आकर बात करो, ठीक है। और यहाँ पर आपके करियर में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि लोगों को जलसी है आपके काम से, आपके तरक्की से। पीठ पीछे आपके रिलेटेड बहुत गॉसिप हो सकती है। सीनियर्स का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ सकता है और आप कहीं ना कहीं नोटिस करेंगे कि आप चाहे जितना मर्जी कर ले, लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर शिव पूजा अगर आप लोग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 2 हफ्तों में मन को शांत करना या मन को एक पीसफुल एनर्जी दे पाना, वही पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज आप एग्जॉस्ट होते रहेंगे, अपने मन को सप्रेस करते रहेंगे और आपको समझ नहीं आएगा करे तो करे क्या। यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आप अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सोच समझ कर हैंडल करें।
बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो बिजनेस में इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा सही नहीं हैं। हो सकता है उन लोगों की इंटेंशंस गलत है, क्योंकि डेविल की एनर्जी आपकी लाइफ में हिडन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बता रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपको हानि पहुंचा सकता है और दिक्कत दे सकता है। तो कोई भी निवेश या इन्वेस्टर्स पे भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। आपके बिजनेस में आपको थोड़े से रिस्क लेने होंगे, लेकिन सोलो खेलो तो उतना अच्छा, जितना आप दूसरों के साथ चलोगे उतना स्लो जाओगे, उतना दिक्कतें आएंगी, उतना लोग आपके काम को छीनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई पुराने दुश्मन भी वापस एक्टिव हो सकते हैं और बिना वजह परेशान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए बिना वजह जेलसी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। सोशल लाइफ में भी ऐसा ही हो सकता है कि दोस्तों को भी आपसे कोई प्रॉब्लम हो, आपके आसपास के नेबर्स को आपसे कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी सिचुएशन दिखेगी। अब ये सब आपके साथ हो क्यों रहा है? देखो, प्लानिटरी मूवमेंट्स की वजह से ही ये चीज़ें डेफिनेटली हो रही हैं। प्लस क्या हो रहा है ना, आपका माइंड भी बहुत नेगेटिव हो रहा है, तो चीज़ों को आप नेगेटिवली अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो पॉजिटिव अफर्मेशन जितना सुनोगे, जितनी शिव पूजा करोगे, उतना अपने आप को बेहतर महसूस करोगे। ठीक है, इन 2 हफ्तों में आप लोगों की लव लाइफ की बात करते हैं। कंप्लीटली सिंगल हो, डेटिंग की एनर्जी में आओगे या आना चाहते हो, तो आप किसी प्रपोजल को रिजेक्ट करोगे। देखो, प्रपोजल आ रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं, बट आपका एनर्जी क्लियरली बता रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं या किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, आप किसी को मौका नहीं देना चाहते। प्रपोजल्स कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ही डिनाई करेंगे। इवन शादी का भी प्रस्ताव आ रहा है तो आप ही किसी कारणवश उसे मना करेंगे, फैमिली रीजंस या किसी और रीज़न से आप उन्हें मना कर देंगे। एक तरफा प्यार अगर किसी को करते हो तो यहाँ पर सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि वो व्यक्ति किसी और से कनेक्टेड है, या वो व्यक्ति अपनी तरफ से आपसे कुछ गलत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से आप मना करेंगे। यानी कि वो इंसान जिसे आप क्रश मानते हो या जिससे एक तरफा प्यार करते हो, वो व्यक्ति या तो आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के एनर्जी में रहना चाहता है, यानी कि फिजिकल या फाइनेंशियल कोई प्लेजर चाहता है या चाहती है, जो आपको रियलाइज़ हो जाएगा, जिसके वजह से आप उस इंसान से डिस्कनेक्ट करोगे, उनके प्रस्ताव को, उनके कन्फेशन को डिनाई करोगे, क्योंकि कन्फेशन ज़रूर आ रहा है आपके पास और उसे आप नकारते हुए, डिनाई करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात करूँ, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, इन कॉन्टैक्ट की बात कर रही हूँ, उन लोगों के लिए स्थिति ऐसी दिख रही है कि आप अपने पार्टनर को इग्नोर करेंगे, कम बात करेंगे। उसका कारण ये है कि अब आप इमोशनली खुद को इन्वेस्ट कर करके थक चुके हैं, बार बार एक ही स्थिति में जा के थक चुके हैं। आपके अंदर अब हिम्मत नहीं है कि आप बार बार एक ही सिचुएशन का सामना करें, जिसके वजह से अब आप उन्हें इग्नोर करेंगे, डिनाई करेंगे। उनकी किसी भी बात, उनके किसी भी मैसेज या कॉल को आप थोड़ा सा लेट गो करते हुए या अपने आप में रहते हुए, आइसोलेशन की एनर्जी में रहते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं दूसरों की दखल बहुत महसूस कर रहे हैं। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि दूसरे लोग बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके रिश्ते में, और इसकी वजह से आपके लिए बार बार रिलेशनशिप बिगड़ रहा है। इन 2 हफ्तों में आपके पार्टनर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे अब क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं कितनी बार क्लियर करूँ, मैं कितनी बार सामने वाले को समझाऊँ कि मैं उस इंसान के बारे में क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप चुप रहना, आइसोलेट करना ही प्रेफर करोगे, आप सामने वाले से ज़्यादा बात नहीं करोगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। पर एज आई सेड, बी बोल्ड, अपने लिए फाइट करने में ही फ़ायदा है, वरना आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग पढ़ाई में पढ़ तो रहे हो, ऐसा नहीं है पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन आप कंपटीटर या कंपटीशंस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो या फेलियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, जिसके वजह से बार बार ओवर थिंकिंग के चलते आप लेज़ी हो जा रहे हो और आपका ध्यान अपनी पढ़ाई से भटक जाता है। तो क्लियरली आपको थोड़ा ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सके आप कोई जिम या वर्कआउट, कोई रूटीन में चेंजेस लेकर आओ, जिससे आपकी लाइफ में बेटरमेंट आ सके। हो सके तो थोड़ा ड्राइव पे चले जाओ या वॉक करो, उससे भी आपको चीज़ें बेटर फील होगी। हेल्थ के मामले में वेट गेन हो सकता है या लेजीनेस फील होगी, सर दर्द हो सकता है या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट की स्थिति बन रही है। पार्टनर आपको अप्रोच कर सकता है या कर सकती है, पार्टनर आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा या करेगी, बट अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उनसे बात करने में, क्योंकि रीज़न आपके अंदर ये है कि आपको लग रहा है कि आप बार बार इमोशनली किसी इंसान को सेम रिपीट एनर्जी में नहीं डाल सकते, यानी कि बार बार उस इंसान को मौका नहीं दे सकते। वो इंसान बार बार आता है, हर्ट करता है या हर्ट करती है और चले जाते हैं। यहाँ पर क्लियरली एनर्जी दिखाई दे रही है सन की, जिसमें आपको लग रहा है कि आपको बार बार एक रिश्ते में डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगेन मैं आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों को कहूँगी कि अगर पार्टनर अप्रोच कर रहा है तो खुलकर बात करने की कोशिश करना। मैं नहीं कह रही कि आप उन्हें माफ़ करके दोबारा गले लगा लो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उस इंसान को ये पता होना चाहिए कि आप किस वजह से उनसे दूरी बना रहे हो। और आप लंबे लंबे मैसेजेस नहीं भेजने हैं, पर जितना हो सके आप उन्हें शॉर्ट में बताएं कि
अब आप उनको दोबारा मौका नहीं दे सकते क्लियरली, ठीक है। सो नो कॉन्टैक्ट में यूनियन की स्थिति नहीं बन रही, पर हाँ कॉन्टैक्ट की स्थिति ज़रूर बन रही है। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस हफ्ते आपको नज़र बहुत लग रही है, इसलिए काला धागा ज़रूर वेयर करें। आप ये काला धागा किसी मंदिर से जाकर ले सकते हैं और पहन सकते हैं, इससे फ़ायदा होगा। ट्यूसडे अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ होने वाला है, ठीक है। आप लोगों के लिए ड्राइविंग करना, ट्रैवल करना बहुत अच्छा रहेगा। आप जितना ट्रैवल करेंगे, ड्राइव करेंगे, उतना बेटर महसूस करेंगे। फाइनेंसेस में थोड़े से उतार चढ़ाव रहेंगे, फाइनेंसेस इन एंड आउट रहेंगे, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आने के साथ खर्चे भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं, स्ट्रैटेजिकल थोड़ा होने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर अगर ओवरऑल आप लोगों की पार्टनर लाइक ओवरऑल हफ्तों की बात करूँ, दोनों हफ्ते थोड़े मिक्स्ड हो सकते हैं। और पार्टनर की फीलिंग्स की अगर बात करूँ तो पार्टनर अब आपसे बात करना चाहता है। वो इंसान आपके लिए क्रेव करता हुआ या करती हुई किसी कारणवश, किसी मतलब से ही आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पैसा हो सकता है या फिजिकल नीड्स हो सकती है जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच करे, बट क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उन्हें ध्यान भी नहीं देंगे, ना ही उन्हें वैल्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो रिलेशनशिप्स के लिए आप डिनाइल की एनर्जी में हो। रिलेशनशिप्स ही नहीं, आप लोगों को सर्व करने से इनकार कर रहे हो। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है कि आप उन्हें मना कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, या अपने इमोशन से भी आप इस तरह से डिस्कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन एडवाइस मेरी सिर्फ ये है कि आप जो है खुलकर खुद को एक्सप्रेस करो, उतना अच्छा। आप लोग एक्सप्रेस नहीं करोगे तो दिक्कत ज़्यादा है, ठीक है। इन 2 हफ्तों में जितना हो सके आप लोग जो है येलो कलर के और ब्लू कलर के कपड़े पहनो, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। मिल्क डोनेट करो, आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। फ्राइडे को अगर आप दूध डोनेट कर सकते हो किसी को, या तो घर में किसी को या बाहर किसी को दे सकते हो, या आप किसी डॉग को दूध पिला सकते हो, उससे आपको बहुत फ़ायदा, बहुत लाभ होगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।